आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग, एक राष्ट्र का जन्म। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। आज हम बात करेंगे 3 बहादुर महिलाओं की, जिन्होंने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। ये वीरांगनाएं थीं तमिलनाडु की वेलु नाचियार और कोयली तथा उत्तर प्रदेश की सुभद्रा कुमारी चौहान। वीर मंगई यानी बहादुर महिला वेलु नाचियार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध जंग का बिगुल फूंकने वाली पहली भारतीय महारानी थीं। वे 1780 से 1790 तक तमिलनाडु में शिवगंगा की महारानी रहीं। रामनाथपुरम की राजकुमारी वेल्लू नाचियार युद्ध शैली के अनुकूल हथियारों के उपयोग सहित लड़ाई की अनेक विधियों तथा वल्लरी, सिलंबम जैसे मार्शल आर्ट, घुड़सवारी और तीरंदाजी में प्रशिक्षित थी। वे कई भाषाएं जानती थीं और फ्रेंच, अंग्रेजी तथा उर्दू जैसी भाषाओं में पारंगत थीं। जब युद्ध में उनके पति मुत्तु वडुगनाथ पेरियावडिया तेवर की अंग्रेज सैनिकों ने हत्या कर दी तो वेल्लू नाचियार युद्ध के मैदान में उतर गयीं। इस अवधि के दौरान वेलु नाचियार ने सेना का गठन किया और 1780 में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ अभियान शुरू करने के उद्देश्य से हैदर अली के साथ गठबंधन के प्रयास किए। जब वेलु को मालूम हुआ कि अंग्रेज अपने हथियार कहाँ रखते हैं, तो उन्होंने उस जगह आत्मघाती हमले की योजना बनाई और सारा भंडार जला दिया। उन्होंने अपने पति के राज्य को पुनर्गठित किया और 10 से अधिक वर्ष तक वहां शासन किया। 25 दिसंबर 1796 को वेलु नाचियार का निधन हो गया। महारानी वेलु नाचियार की सेनापति कोयली को भारतीय इतिहास की पहली महिला शहीद माना जाता है। कोयली का जन्म 18वीं सदी में शिवगंगा जिले में हुआ था। वे वेलु नाचियार की समर्पित कमांडर थीं और उन्होंने कई बार वेलु की जान बचाई। कोयली की निष्ठा और बहादुरी देखकर उसे सेना की महिला इकाई का कमांडर इन चीफ बना दिया गया। 1780 में ईस्ट इंडिया कंपनी के किले पर हमला करते समय कोयली ने अपने शरीर पर घी मला और स्वयं को आग लगाकर ईस्ट इंडिया कंपनी के शस्त्र भंडार में छलांग लगा दी। इस तरह उन्होंने वेलु नाचियार की जीत सुनिश्चित की। जानी मानी कवयित्री और स्वाधीनता सेनानी सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद जिले के निहालपुर में हुआ था। जब उनकी पहली कविता प्रकाशित हुई तो सुभद्रा कुमारी की उम्र केवल 9 वर्ष थी। वे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गयी और लोगों को स्वाधीनता आंदोलन में शामिल होने को प्रेरित करने के लिए कविताओं का उपयोग किया। सुभद्रा कुमारी चौहान को बहुचर्चित देशभक्ति की कविता झांसी की रानी के लिए जाना जाता है। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये हिंदी साहित्य में सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली कविताओं में शामिल है। अपनी कविताओं और कहानियों के माध्यम से उन्होंने स्त्री पुरुष भेदभाव और जाति प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई।
सुभद्रा कुमारी चौहान 1923 में पहली महिला सत्याग्रही बनी। उन्हें 1924 से 1942 के दौरान स्वाधीनता संघर्ष में 2 बार गिरफ्तार किया गया। 15 फरवरी 1948 को सड़क दुर्घटना में 44 वर्ष की उम्र में सुभद्रा कुमारी का निधन हो गया। उनकी 88 कविताएं और 46 लघु कथाएं प्रकाशित हुईं। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ।